साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिस कड़ी के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कल 7 मार्च को अंतिम चरण यानी 7वें चरण का चुनाव संपन्न होगा। अब इस चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ये कहती हैं कि मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आ रही हूँ। उधर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम नेता इस बात का सीना ठोक कर दावा कर रहे हैं कि वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं, जबकि जो हालात हैं, जो मतदाताओं का रुझान है और जिस तरीके से जाति धर्म संप्रदाय की दीवारों को तोड़कर प्रदेश के मतदाताओं ने समाजवाद में विश्वास रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए अपना भरपूर समर्थन उन्हें दिया है, यह इस बात का संकेत दिखता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ही सत्ता के बेताज बादशाह बनने जा रहे हैं। यह इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो प्रदेश के अंदर IAS IPS लॉबी होती है, उसको पहले से कुछ ऐसा आभास हो जाता है कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, सत्ता का बेताज बादशाह कौन होगा, और वो उसी तरीके से अपनी कार्यप्रणाली को अंजाम देना शुरू कर देता है। उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ के अधिकारी थे, जिन्होंने 5 साल तक खूब सत्ता का मजा लिया और भाजपा के इशारों पर जमकर उन्होंने जनता का उत्पीड़न भी किया और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया, वो तमाम अधिकारी अब माननीय अखिलेश यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बंगलों की सफाई करते दिखाई दे रहे हैं या उनकी परिक्रमा उन लोगों ने शुरू कर दी है। तो हमारे हिसाब से और जनता का रुझान देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मैं यहाँ दूसरी बात कर रहा हूँ कि चुनाव से हम कल निमट जाएंगे। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और 14-15 तारीख तक उत्तर प्रदेश के अंदर नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। लेकिन प्रदेश और देश की जनता तैयार रहे, कमर कस ले भारी महंगाई के लिए, क्योंकि अभी 3-4 दिनों के अंदर अंदर अगर आप देखें जितने कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, सौंदर्य प्रसाधन हैं, जितने खाद्य पदार्थ हैं, दालों से लेकर रिफाइंड तक, चीनी पत्ती, हर तरह के ऑयल तक और सब्जियों तक के रेट व्यापारी वर्ग ने, जो जमाखोर और पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों ने इनके रेट में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। और जैसे ही 10 तारीख को काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा, सरकार किसी की भी बनेगी, उसके बाद पेट्रोल डीजल का रेट भी 25 से 30 रुपया बढ़ने की संभावना है। वैसे तो ये पहले ही बढ़ना था, लेकिन सरकार के पास अब इसके पर्याप्त बहानेबाजी हैं, और बहानेबाजी है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसकी आड़ भी सरकार ले लेगी और उसकी आड़ लेकर के वो तेल जो है, ऑयल है, उनका रेट आसमान पर पहुंचा देगी। और जैसे ही तेल का रेट बढ़ेगा तो महंगाई एकदम आसमान पर पहुंच जाएगी और इसका सीधा असर जो समाज का बहुजन समाज है, तबका है, दबा कुचला शोषित अधिकार वंचित जो मूल निवासी समाज है, जो भारत में तमाम तर अधिकारों से या रोजी रोटी रोजगार से परेशान है, उन लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए आप इस महंगाई की मार के लिए भी तैयार रहें। और आपने ये तो देखा ही होगा कि भाजपा और भाजपा की सरकार ने जितने भी वादे किए हैं, जितनी बातें की हैं, वो सारी खोखली और हवाई ही साबित हुई हैं। और अब तो हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
कोई 2080 की बात करता है, कोई 2070 की बात करता है, कोई गांधी जी के 2015 में भारत आने की बात कर रहा है, कोई वीर सावरकर की 2011 की बात करता है। कहीं उसके नेता मंचों पर कान पकड़कर उठक बैठक करने पर तुले हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है और मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के कारण एक बार फिर देश की जनता महंगाई के बोझ तले दबने जा रही है। यदि इस पर भी काबू पाना है तो लोकसभा चुनाव में भी हमें भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह जाति धर्म संप्रदाय की दीवारों को तोड़कर एक साफ सुथरी सेकुलर धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सरकार के गठन की खातिर वोट देना होगा, तभी देश और देश की जनता बच सकती है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।